जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इनका एक अलग सा तेवर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज बांका दौरे पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस दौरान उन्होंने एक स्कूल में दौरा किया और स्कूल के दीवारों पर एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी लिखा गया था लाइब्रेरी में, और उसको लेकर के उन्होंने डीएम की क्लास लगा दी। उन्होंने पूछा कि किसने लिखवाया, तो डीएम ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने लिखवाया। और ऐसे में उन्होंने प्रिंसिपल को भी पूछा कि कहाँ है प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल उस वक्त वहां उपस्थित नहीं थे। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और डिजिटल लाइब्रेरी को देखते हुए उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला। उन्होंने तुरंत डीएम को बुलाया और पूछा कि ये क्यों कर दिया है और क्या कर दिया है। तो डिजिटल लाइब्रेरी सब अंग्रेजी में लिख रहा है, गलत हो रहा है, तो हिंदी का महत्व खत्म कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि किसने लिखवाया, तो डीएम ने कहा कि प्रिंसिपल ने। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाने को कहा, लेकिन वहां मौजूद नहीं थे। सीएम ने यहाँ लगभग 600 लोगों को जमीन का पर्चा बांटा और साथ ही जीविका दीदी की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। काहे का कर दिया डिजिटल लाइब्रेरी बिना मतलब का? ये कराया है जीविका दीदी, सब अंग्रेजी लिख रहा है, बड़ा गलत हो रहा है। आज हम ये करें कि सब विद्वानता पाएंगे तो सब अंग्रेजी में लिख रहा है। बाकी बात है हिंदी के बहुत खत्म कर रहा है उनका मौलिक। बुलाइए, कौन है प्रिंसिपल? बुलाइए, प्रिंसिपल साहब हैं। हमको तो ऐसा है, पहले हिंदी पूरा था, हम तो अंग्रेजी ना पढ़े हैं जी। इंजीनियरिंग में पढ़े तो हिंदी में पढ़ाई होता था, हम लोग सब अंग्रेजी में ना पढ़ते थे, जवाब अंग्रेजी में देते थे, पढ़ाई अंग्रेजी। वो सब तो छोड़िए ना, हमको अंग्रेजी से कोई दिक्कत है? हाँ नहीं सर, बिल्कुल। पार्लियामेंट से लेके छोड़िए, लेकिन हमारी इच्छा है हम बराबर करते हैं। पहले हम अंग्रेजी में छोड़ दिए, जब हम केंद्र में थे तब हम हिंदी खाली लिखे। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका पहुंचे, वहां स्कूल में पहुंच करके उन्होंने देखा कि डिजिटल लाइब्रेरी लिखा हुआ है और इसके मद्देनजर उन्होंने डीएम की क्लास लगा दी। साथ ही साथ प्रिंसिपल को भी उन्होंने पूछा। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे। 26 तारीख की अगर बात करें, आज 27 तारीख है, आज तो बांका का उनका दौरा था। 26 तारीख को भी उन्होंने दौरा किया है। तस्वीरें दिखाई जाए प्लीज। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ, विकास भवन की तस्वीरें हैं और यहाँ पर वो पहुंचते हैं। कल विश्वेश्वरैया भवन में भी पहुंचे, वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा मंत्री नरारद है, वहां है नहीं। और इसको लेकर के चंद्रशेखर जी को उन्होंने फोन भी किया और रेगुलर होने के लिए उन्होंने उनको निर्देश किया। कुछ दिन पहले की और तस्वीरें दिखाते हैं हम। 21 तारीख की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि सचिवालय का तस्वीर है, ये सचिवालय की तस्वीर है। और इस दौरान मंत्री विजय चौधरी को देखते हैं, खुश होते हैं। जितने भी वहां पर लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनको भी रेगुलर होने के लिए कहते हैं। 20 तारीख की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीरें देखेंगे, 20 तारीख की तस्वीर है और पुरानी सचिवालय की तस्वीरें। ये देखिए तस्वीरें, ये 20 तारीख की तस्वीर है, पुराने सचिवालय की तस्वीर है। यहाँ पर भी जो अधिकारी है वो एब्सेंट होते हैं, अनपंक्चुअल होते हैं और इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है, वहाँ पर लीडर्स को भी निर्देश दिया जाता है कि आप समय पर आइए, काम कीजिए। लगातार इस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ये कुछ दिनों की तस्वीरें हमने अशोक जी आपको दिखाई है। नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्या असर है इनका, जो तेवर इस वक्त दिख रहा है क्या है, क्या मायने हैं इनके? देखिए, 20 सितंबर से मुख्यमंत्री ने इन सचिवालय का औचक निरीक्षण शुरू किया है, यानी कि पिछले बुधवार से। जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं 20 से लेकर के अभी 27 तक, और उसके ठीक 4 दिन पहले अमित शाह जी आए थे झंझारपुर और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि नीतीश जी इनएक्टिव मुख्यमंत्री हैं और आजकल लालू जी ज़्यादा एक्टिव दिखे। क्या उनके बयान से एक्टिव हो गए नीतीश कुमार? कहा तो जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि इस तरह की बातें अगर अमित शाह जी ने कही हैं तो नीतीश जी ने दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी हम पूरी तरह से सक्रिय हैं। और नीतीश जी के तेवर को अगर आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन जा कर के सचिवालय और उसके बाद फिर रुक गए हैं, वो लगातार जा रहे हैं और लगातार जा ही नहीं रहे हैं, मंत्रियों की भी क्लास ले रहे हैं, अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। अभी तक कहा जा रहा था
कि शिक्षा विभाग के वो अपर प्रधान सचिव के पाठक दौरा कर रहे हैं। उन्होंने औचक निरीक्षण शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाली और अभी तक वो केवल पटना के सचिवालयों को खंगाल रहे थे। आज जिस तरह से बांका में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बांका के डीएम की क्लास लगाई है, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मूड में है। और एक्शन मूड में क्यों हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि केवल हम हेडक्वार्टर पर ही नज़र नहीं रखे हुए हैं, हम जिला मुख्यालयों पर भी नज़र रखे हुए हैं, नंबर एक। दूसरी बात कि हिंदी के प्रति जो प्रेम है नीतीश का, ये जगजाहिर है। आपको पता होगा कि इसके पहले भी एक दो मीटिंग में नीतीश ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को फटकार लगाई। कृषि विभाग की बैठक थी उसमें भी और दूसरे विभागों की बैठक में भी। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश इतना जल्दी क्यों सक्रिय हो, और यही नहीं हुए। अभी हम अपने दर्शकों को जानकारी दें कि जब बांका और जमुई का दौरा करके नीतीश लौटे हैं तो फिर यहाँ पे बापू टावर जो बनाया जा रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। तो आप समझ रहे हैं कि वो इसके 2 दिन पहले क्या था कि वो बख्तियारपुर गए थे। अब बख्तियारपुर जब अपने पैतृक निवास से लौटे तो जदयू कार्यालय फिर पहुंचे, फिर लालू प्रसाद यादव जी के से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे। तो नीतीश यह दिखा रहे हैं कि वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वो लोगों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में भले ही लोग ये कहे कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनके विपक्षी जो नेता हैं, विरोधी नेता हैं, वो लगातार ये हमला करते रहे कि नीतीश कुमार की सक्रियता घट गई है। लेकिन नीतीश यह बता रहे हैं कि हम 2005 के ही नीतीश हैं और उस सुशासन के लिए जो जाना जाता था उसी सुशासन वाले मुख्यमंत्री हम हैं। और जिस तरह से उन्होंने सचिवालयों का दौरा किया है और आज जिस तरह से एक छोटी सी, इसको गलती कह सकते हैं, वह प्रधानाध्यापक ने किया। अब डिजिटल लाइब्रेरी है तो क्या उसमें सिर्फ डिजिटल है कि पुस्तकें भी हैं? शायद नीतीश जी ने देखा होगा। लेकिन जो नाम है उस नाम को लेकर के जिस तरह से जिला के सबसे बड़े अधिकारी की क्लास लगाई है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि नीचे के अधिकारियों को क्या मैसेज गया होगा। और ये संदेश सभी जिला के जिलाधिकारियों को गया होगा। तो वैसी परिस्थिति में अब हर छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से जिला के अधिकारी देखेंगे कि कहाँ उनकी क्लास लग जाएगी। तो नीतीश के जो तेवर हैं वो तेवर ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने फिर ये संकल्प लिया है, कहीं न कहीं वो जानते हैं कि उनके सक्रिय नहीं रहने का असर सचिवालयों पर पड़ा है, अधिकारियों पर पड़ा है और मंत्रियों पर पड़ा है। तो इसलिए वो लगातार क्लास ले रहे हैं, सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने में फ़ोन करते हैं। तो ये समझ लीजिए उनको सार्वजनिक रूप से, चूँकि मुख्यमंत्री का अधिकार है, अगर उन्होंने 20 तारीख को ही ये संकेत दे दिया था तो उस संकेत को उनके मंत्रियों को और अधिकारियों को भी समझना चाहिए। इसका असर भी दिखा, कल आपने अभी दिखाया कि विश्वेश्वरैया भवन में जब नीतीश पहुँचते हैं तो अशोक चौधरी भागे भागे आते हैं। वो जब जाते हैं विकास भवन में तो वो जो उत्पाद मंत्री हैं सुनील कुमार वो बैठे मिलते हैं, तो असर दिख रहा है। लेकिन इस असर के साथ साथ मुख्यमंत्री ये भी असर जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम अभी वही मुख्यमंत्री हैं जो जनता के हितों के लिए, हमको कहीं जाने से गुरेज नहीं। जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो ये गर्मजोशी का जो तेवर इनका दिख रहा है, इतना एक्शन मोड में जो नजर आ रहे हैं, जब से कारोबार संभाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अगर इतना ही एक्शन में तब से होते और रेगुलर होते तो बिहार की तस्वीर बदल नहीं गई होती। तब आपने देखा नहीं, सुशासन बाबू के नाम से नीतीश जाने जाते थे। अभी तो कुछ और ही बातें हो रही है। ये इसीलिए तो फिर इनको निकलना पड़ा सीएम हाउस से। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहे कि चुनाव नजदीक है इसलिए एक्शन मोड में है। लेकिन है एक्शन मूड में। आप अगर नीतीश के कार्यकाल को देखिए 2005 से लेकर 2010 और 2010 से लेकर के 2015 को, तो बहुत सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो समय सीमा के अंदर पूरी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं कि जनता दरबार जब लगाते थे तो हजारों लोग वहाँ पे जुटते थे और वो अधिकारियों की शिकायत करते थे और मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर कार्रवाई भी की जाती थी। तो ये नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को खुद लगा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि अब चूंकि मुख्यमंत्री आवास में हम रहते थे तो कहीं न कहीं हमको लगा कि हमें सचिवालय में आना चाहिए और जैसे पहले आते थे उसी तरह। तो नीतीश को भी ये मैसेज तो गया ना, ये कहीं न कहीं उनको भी ये खबर तो गई ना कि उनके बाहर नहीं निकलने का असर सचिवालय पर भी पड़ रहा है, जिला के कार्यालयों पर भी पड़ रहा है। इसलिए वो देख रहे हैं कि जनता के ऊपर भी पड़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।